हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आंख ना हो, और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते। पाटलिपुत्रा भी हमारे सारे वर्ग, सारे साथी जरूरत महसूस होगा तो पप्पू यादव भी पाटलिपुत्रा जाएगा। सीवान का निर्णय मेरा पारिवारिक निर्णय है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सीवान शाहबुद्दीन खान के परिवार के साथ खड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की इस बार लोकसभा चुनाव में भीषण हार तय है। जनता के बीच इस बार उनकी कोई वेब नहीं है। राहुल गांधी 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार होंगे। रायबरेली ने हमेशा देश को प्रधानमंत्री दिया है, ये कहना है पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव का। उन्होंने रविवार यानी 19 मई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। स्मृति ईरानी को अहंकार की रानी बताया। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने रायबरेली और अमेठी के कई गांवों का दौरा किया है। अपने अनुभव से बता रहा हूं कि देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। पीएम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनको राम पर भरोसा था। पहले उन्हें हनुमान जी ने कर्नाटक में हराया, वैसे ही इस बार राम जी देश में हराएंगे। पीएम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। फिर से अगर कोई नया खेल या नई चाल नहीं चली तो उनका जाना तय है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों में हम और हमारे साथी सिवान में हिना साहब, पाटलिपुत्र में मीसा भारती, पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, सारण में रोहिणी आचार्य, बक्सर में अनिल चौधरी और जहानाबाद में वहां के साथियों के साथ मत के अनुसार मुन्नी लाल को समर्थन देंगे। इसके अलावा हम और हमारे साथी कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार आम लोगों के साथ संपर्क में नहीं है। पप्पू यादव ने मरहूम शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी हिना साहब का समर्थन करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई है वो संदिग्ध है, उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि अपनों ने भी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। वे पहले ऐसे आदमी थे जिन्हें अंतिम मिट्टी भी नहीं मिली, इसलिए सिवान की जनता हिना साहब को वोट करे। पप्पू ने कहा कि सिवान के सारे नेता और बिहार के सभी साथी वहां जाकर शहाबुद्दीन साहब के लिए न्याय को जिताएंगे। मेरी जरूरत हुई तो हम भी जाएंगे। सिवान का निर्णय पारिवारिक है। जब तक जिंदा हूं शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। आगे पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। और छपरा के भी मेरे 3 बार मुखिया रहे अध्यक्ष दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आंख ना हो, और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते। हमारे पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष, हमारे साथी जेपी जी, पटना पश्चिम पूरब के दोनों अध्यक्ष, जहां इंटर कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं, कल हम लोग पूरे साथियों के साथ हम लोग मूव करेंगे। पाटलिपुत्रा भी हमारे सारे वर्ग, सारे साथी जरूरत महसूस होगा तो पप्पू यादव भी पाटलिपुत्रा जाएगा। मीसा जी को मैंने आश्वस्त किया, कहा है मेरी जहां जरूरत हो कि आप चुनाव जीतें, तन, मन, धन सभी चीज से मैं आपके साथ। हमारे साथी सत्येंद्र पासवान जी के नेतृत्व में वहां हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष टिक्कू जी, पटना पश्चिम और पूरब,
और छपरा में दिल्ली बाबू हाँ तो भाई मंटू जी और सिवान के साथ ही कहा पूछिए सब एक बार उठ जाइए। मुखिया जी अध्यक्ष जी सभी लोग सारे मुखिया जिला परिषद बैठ हम लोगों ने इंडिया कैंप ना जीते इसके लिए ये निर्णय है। सिवान का निर्णय मेरा पारिवारिक निर्णय है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिवान शाबुरी साहब के परिवार के साथ खड़ा है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं